अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे एक मेजर गलती का खुलासा हुआ है। प्लेन के इस फुटेज को आप ध्यान से देखो। इसमें आपको देखकर 3 अनयूजुअल चीज़ें नज़र आ रही होंगी। नंबर 1, प्लेन के विंग्स रिट्रैक्टेड है। नंबर 2, प्लेन्स के व्हील्स अभी भी बाहर है। एंड नंबर 3, प्लेन का नोज़ अपवर्ड फेसिंग में है। अब ये बहुत ही वियर्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ऐसा लगता है कि प्लेन टेक ऑफ और लैंड दोनों एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। देखो, ये है प्लेन के विंग्स का स्लेट और इसे कहते हैं फ्लैप, और ये दोनों टेक ऑफ के वक्त यूजुअली 10 to 15 डिग्री टिल्ट बनाते हैं, जिससे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं, ताकि विंग्स का कर्व बन सके और प्लेन को लिफ्ट मिले। प्लेन का टिप भी इस वक्त ऊपर की तरफ होता है। इससे एक एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और लिफ्ट की मदद से प्लेन ऊपर उड़ता है। टेक ऑफ के बाद विंग्स का ये पार्ट अंदर खींच लिया जाता है, बट जैसा कि हमने क्लिप्स में देखा, टेक ऑफ के बाद भी ये पार्ट्स बाहर की तरफ ही थे और इवन लैंडिंग गियर्स भी अंदर नहीं गए। And every pilot I've spoken to says this looks like a clean configuration, which means the flaps that you see in that first picture are actually retracted. बट वीडियोस और फोटोज ब्लर होने के कारण इस कंडीशन को पूरा सच नहीं मान सकते। तो फिर क्या है असली सच? क्या कोई टेक्निकल इशू हुई थी या पायलट की तरफ से कोई मिस्टेक? देखो, पास्ट में भी 2 बड़े प्लेन क्रैशेस हुए थे जो बिल्कुल ही सिमिलर तरीके से थे। तो चलिए उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि शायद हमें इसका रूट कॉज पता लग जाए। 20 अगस्त 2008 मैड्रिड, स्पेन के रनवे 36L एक एयरक्राफ्ट 172 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरती है और टेक ऑफ के सिर्फ 10 से 15 सेकेंड्स के बीच बस 300 मीटर उड़ी और वो क्रैश हो जाती है। इस हादसे में 154 लोगों की डेथ हो जाती है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की ही तरह विंग्स का स्लेट एंड फ्लैप्स नहीं खोले गए थे और पायलट की एक मेजर गलती निकल कर आई थी। उसने डिस्ट्रैक्शन की वजह से चेकलिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉलो नहीं किया था और इसी वजह से 4.3 किलोमीटर रनवे के बाद भी प्लेन सिर्फ 40 to 50 मीटर तक ही लिफ्ट कर पाई थी और 300 मीटर जाकर क्रैश हो गई। रिपोर्ट के हिसाब से ये प्लेन सिर्फ 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही रीच कर पाई थी, जबकि प्लेन को टेक ऑफ के लिए 380 किलोमीटर की स्पीड चाहिए होती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट उसी प्लेन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अहमदाबाद प्लेन की टेक ऑफ स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड कितनी थी ये जानना है? डेटा डिस्क्लोज करने से पहले इस केस पर नज़र डालें। मैकडॉनल्ड डॉगलस प्लेन थी, 38 डिग्री सेल्सियस का हॉट वेदर था। इसने 2.5 किलोमीटर का रनवे कंप्लीट किया। वंस अगेन विंग्स नहीं खुले, रिक्वायर्ड स्पीड अचीव नहीं किया और प्लेन भी क्रैश हो गया। और इसमें भी वही गलती निकल कर आई थी, ह्यूमन एरर। मेरे एनालिसिस के थ्रू ये दोनों ही प्रीवियस केस एंड अहमदाबाद प्लेन क्रैश बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहे हैं। इसमें बस कुछ ही की डिफरेंसेस हैं। नॉर्थ वेस्ट एंड स्पेनियर प्लेन हवा में सिर्फ 50 फीट तक लिफ्ट हुई थी और 1 किलोमीटर के अंदर ही फ्लाई करके 15 से 20 सेकेंड में ही क्रैश हो गई। वही एयर इंडिया प्लेन 625 फीट तक लिफ्ट होकर 2.5 किलोमीटर कवर करके 30 सेकेंड्स के बाद क्रैश हो गई। डिफरेंस नंबर 2, टेक ऑफ स्पीड। स्पेनियर और नॉर्थ वेस्ट एयरक्राफ्ट को नॉर्मली टेक ऑफ के लिए 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जनरेट करनी पड़ती है और फ्लैट विंग्स में 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बट लास्ट कम्युनिकेशन से पता चला 625 फीट पहुंचने तक सिर्फ 322 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, जबकि इसका विंग्स फ्लैट थे। तो ये रिक्वायर्ड टेक ऑफ स्पीड नहीं मैच कर पाई। इसका रियल एंड डिटेल कैलकुलेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं डिफरेंस नंबर 3 की। पहले के दोनों प्लेन क्रैशेस में प्लेन का एक विंग साइड में ही टिल्ट हो गया था, बट अहमदाबाद के केस में ऐसा नहीं है। इन सारे केसेस को एनालाइज कर विद द करंट डेटा वी हैव, मुझे पर्सनली 2 फेटल पॉसिबिलिटीज लग रही है, ह्यूमन एरर और टेक्निकल प्रॉब्लम। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड पे ही घुस गया। अब एग्जैक्टली इसका प्रॉब्लम क्या था
इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। प्लेन के 2 ब्लैक बॉक्सेस में एक को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। एक बॉक्स का नाम होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें सारा कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे पायलट्स की कन्वर्सेशंस, सिस्टम के अलर्ट बीप्स, वार्निंग साउंड्स, इंजन साउंड्स एंड एक्सेट्रा। दूसरे बॉक्स का नाम होता है FDR, जो फ्लाइट के सारे टेक्निकल डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रो सिस्टम स्टेटस एंड विंग पोजीशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमें एग्जैक्टली बताएगा कि क्या हुआ था। पल भर में इतने सारे जान चले गए, इतने सारे फैमिलीज बर्बाद हो गए, इतने सारे सपने जल गए और इतने सारे तमन्नाएं मिट गई। चलो अब मैं तुम्हें एयर इंडिया कंपनी का असली चेहरा दिखाता हूँ, जो आपको कोई और नहीं बताएगा कि लेटेस्ट एयरलाइन पॉलिसीज 2024 के हिसाब से एयरलाइन कंपनीज पर मैक्सिमम 1 करोड़ का फाइन ही लग सकता है, जबकि इस प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया को कुछ 2400 करोड़ सिर्फ इंश्योरेंस मनी मिलने वाला है। और ज़रा ये देखो, एयर इंडिया का बिजनेस क्लास का छत से पानी गिर रहा है, वायर्स लटके हुए हैं, स्क्रीन्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सीट्स तक टूटी हुई है। अब लास्टली इस वीडियो को अपने आँख और कान खोल कर देखिए, जो कि इन एयरलाइन कंपनीज को एक्सपोज करेगी। Workers here in Charleston are assembling the company's flagship product, the 787 Dreamliner. But this footage reveals some have little faith in the plane they build. Did you fly in one? No. You won't fly in one. Did you fly in one of these planes? No, not really. I wouldn't fly one of these planes because I see the quality going down around here. Of 15 workers asked randomly, 10 said they would not fly on the Dreamliner. They're not even allowing quality control to do their job. How does that make you feel as a flyer? Oh, yeah, I'm not flying on a 787. तेरी माँ का